फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे और खुशी से रहेंगे। यह सुनकर रामू का दिल पिघल गया और उसने फिर दूसरी बार कोशिश करने की सोची। अगले दिन वह फिर से अपना ज्योतिष का सामान लेकर बाजार चल दिया, यानी अपनी ग्रहों की लिस्ट, पंचांग आदि, और वहां जाकर फिर से चिल्लाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे सूरज, चांद और सितारे सबकी चालों का पता है, मैं बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर उसके चारों तरफ फिर से भीड़ इकट्ठा हो गई, पर इस बार यह भीड़ उसका मजाक बनाने के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी, बल्कि आश्चर्य की वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी लाल ढूंढने की कहानी एक ही दिन में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस तारीफ ने रामू को हरिपुर में एक बहुत बड़े ज्योतिषी के रूप में मशहूर कर दिया था। जब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो एक स्त्री साड़ी पहने हुए उधर से गुजरी। वह शहर के एक बहुत बड़े रईस की पत्नी थी और अभी अभी स्नान गृह से नहा कर आ रही थी। वहाँ उसका एक बहुत ही कीमती हार और कान के बुंदे खो गए थे। वह बड़ी सावधानी से घर की तरफ जा रही थी। उसको डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पति को यह पता चल जाए कि वह अपने गहने अपने किसी प्रेमी को दे आई है। रामू के चारों तरफ भीड़ देखकर उसने वहाँ खड़े लोगों से पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है जो इतने सारे लोग वहाँ जमा हैं। उन्होंने उसको उस मशहूर ज्योतिषी की कहानी बताई कि कैसे वह पहले एक कुम्हार था और फिर कैसे उसको यह दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ और अब कैसे वह अपने इन कागजों की सहायता से भविष्य बता सकता है। उसके बाद उसको राजा के जौहरी और उसके लाल की कहानी बताई और भी कई घटनाएं बताई जो कभी हुई ही नहीं थी। वह स्त्री उसके बारे में यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वह तुरंत ही रामू के पास गई और उससे बोली, तुम्हारे जैसा ज्ञान और अनुभव वाला आदमी तो यह बात अच्छी तरह से बता सकता है कि मेरा गहना कहाँ है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। मैं तुम्हें 50 सोने की मोहरें दूंगी। बेचारा कुम्हार तो यह सुनकर सन्न रह गया। वह नीचे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि वह अपनी अज्ञानता की वजह से होने वाली इस बदनामी से कैसे छुटकारा पाए। इधर जब यह स्त्री भीड़ में से गुजर रही थी तो उसका साड़ी नीचे से फट गया, जिसे रामू ने देख लिया। तो उससे पहले कि यह बात कोई और उसे बताए, वह यह बात उसको बड़ी नम्रता से बताना चाह रहा था। वह बोला, हे देवी, जरा नीचे छेद की तरफ देखिए। उस स्त्री के दिमाग में तो उस समय बस अपने गहने खोने की बात ही घूम रही थी। वह उस समय बस यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि यह सब हुआ कैसे। रामू की बात सुनकर उसको कुछ होश आया तो वह खुश होती हुई बोली, जरा रुको, तुम तो बहुत ही बड़े ज्योतिषी हो। मैं अभी तुम्हारा इनाम लेकर वापस आती हूँ जिसके तुम अधिकारी हो। यह कहकर वह तुरंत ही वहाँ से चली गई और कुछ ही देर में लौट भी आई। उसके एक हाथ में हार और कान के बुंदे थे और दूसरे हाथ में एक बटुआ था जिसमें 50 सोने की मोहरें थी। वह बोली, लो, ये तुम्हारे लिए सोना है। तुम तो बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी हो जिसको प्रकृति के सारे भेद मालूम है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैंने अपने गहने कहाँ रखे हैं। तुम्हारे बिना तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पा सकती थी। जब तुमने मुझसे नीचे छेद की तरफ देखने के लिए कहा तो मुझे याद आया स्नान गृह की दीवार के नीचे वाला छेद, जहाँ मैंने नहाने से पहले कपड़े उतारते समय इनको वहाँ रख दिया था। अब मैं शांति और आराम से घर जा सकती हूँ और वह भी केवल तुम्हारी वजह से। तुम सब अक्लमंद आदमियों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। यह कहकर वह वहाँ से अपने घर चली गई और भगवान का धन्यवाद करते हुए आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को लाइक करे।